तो शाजिया मरी साहबा, ये जो आजकल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो लड़ाई है, ये भी ऐसे ही है कि कैमरे के सामने लड़ाई होती है, पीछे से जाके दोस्ती हो जाती है? बड़ी महारत से आप जो है वो आपने इशू जो है इस तरफ ले गए हैं आप। लेकिन मैं सिर्फ इतना कमेंट ज़रूर कहूँगी कि मेरे काबिल एहतराम कॉलीग ने जो बात की है और आपने जिस बात का आगाज़ किया, मैं समझती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के अंदर और ख़ित्ते में ताल्लुकात भी और हालात भी बहुत ख़राब किए, लेकिन आज ये भी कर दिया उस शख्स ने कि खेल को ख़राब कर दिया, इस स्पोर्ट को ख़राब कर दिया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ख़राब करके रख दिया है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अब आपने जो बात की है कि इस जानिब देखिए, PMLN के साथ हमारी एक अलायंस है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हमने शुरू दिन से ये तहिया किया और ये हमारी कमिटमेंट है। जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी और जब शहबाज शरीफ साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ भी लाए थे जरदारी हाउस इस्लामाबाद, तो वहाँ कुछ नुकात पे एग्रीमेंट हुआ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस्तेहकाम के लिए, तरक्की के लिए हमने नून लीग को गवर्नमेंट फॉर्मेशन में मदद की और यही अंडरस्टैंडिंग रही है अब तक। और ठीक है, कहीं कुछ हिकअप्स आ रहे हैं, पर वही मुस्बत सोच पीपल्स पार्टी की है कि मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है इंतशार का, नफ़रत का, डिवाइड का। तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं हामिद मीर साहब कि हम मामलात को ठीक रखें, लेकिन इस जानिब से भी हम यही तवक्का रखते हैं कि आप हमारी किसी भी तजवीज़ को गलत रंग ना दें। हमने बहुत तजुर्बा है हमें जमहूरियत का और बहुत तजुर्बा है चैलेंजेस के सामने खड़े होने का और बहुत तजुर्बा है हमें बहुत सारी तलखियाँ बर्दाश्त करने का। तो ये जो आज सब्र है ना, ये इसका एक बड़ी जर्नी है जिससे हम गुजरे हैं। हम ऐसे ही मुफ्त मशवरे नहीं बांटते, हम तजुर्बों की रोशनी में ये मशवरे देते हैं। तो इसको अब कोई पर्सनल ना ले, हम आज भी कहते हैं कि आवाम की खिदमत ज़रूरी है। वो आवाम चाहे गुर्बत की से तकलीफ़ में हो, बेरोज़गारी से तकलीफ़ में हो, महंगाई से तकलीफ़ में हो, सैलाब से तकलीफ़ में हो, हमें आवाम की खिदमत करनी है। ठीक है, तो ऑनबाज बप्पी साहब, आज मुलाकात हुई है अली मीन गंडापुर साहब की डयाला जेल में। इमरान खान साहब से काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है, यकीनन उसमें बहुत सी बातें ज़ेर बहस आई होंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि आजकल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपस में एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं? अब PTI कुछ पीछे बैकग्राउंड में नहीं चली गई? आपको लगता है कि अब आप टारगेट नहीं, अब ये एक दूसरे को टारगेट बना रहे हैं? बिस्मिल्लाह। मीर साहब, याद रखिएगा कि जिन जमातों को हमारी नफ़रत में या इमरान खान साहब की नफ़रत में अरबाब इक़्तिदार ने इकट्ठा करके एक अलायंस क्रिएट किया, ये कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। ये कोई ऐसे आइडियोलॉजी है, पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, भुट्टोइज़म से शुरू होते हैं, उनकी अपनी मियां नवाज शरीफ की, और इससे पीछे जो उनकी अपनी सियासत आ रही है। जब जिन लोगों ने इनको जहाँ बिठाया, उनमें एक चीज़ इनमें कदर मुश्तरक है, वो है कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ ताकत की हसूल के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तुम सिंध ले लो, हम पंजाब ले लेते हैं, सेनेट तुम्हारा, स्पीकर नेशनल असम्बली हमारा, ये गवर्नमेंट में हम रहेंगे लेकिन गवर्नर्स तुम्हारे होते हैं। ये जो अलायंसेज होती हैं जिसमें नज़रियात ना हो, जिसमें आवाम का मफाद ना, उसने कहीं ना कहीं गिरना है। ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। अब जिस वजह से सारा मामला शुरू हुआ कि पंजाब में कुछ लोगों ने वीट के क्राइसिस पे बात की, और ये हकीकत है कि पंजाब में इस वक्त गंदम का बहुत बड़ा क्राइसिस है। 4000 रुपये की गंदम हो चुकी है। पंजाब के किसान को आपने 2100 दिया था, आज 4000 में ज़ख़ीरा अंदोज़ पैसे बना रहा है। आपकी 14 रुपये की रोटी 30 रुपये हो चुकी है। तो पीपल्स पार्टी ने ये चांस लिया कि पंजाब में, और ये काम सिंध में हो चुका है लेकिन वो सिंध में नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ हुकूमत है। पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको अब आग नहीं लगनी चाहिए थी। दे शुड फेस द रियलिटी। हकीकत ये है कि जिन्होंने इनको इकट्ठा किया था वो शायद टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाना भूल गए कि तुमने एक दूसरे पे तनकीद कितनी करनी है, कहाँ तक जा सकते हो, कहाँ तक नहीं जा सकते। आई कैन अश्योर यू इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगले 2-4 माह में आप देखेंगे ये चीज़ें बढ़ेंगी। जिस वक्त जिस जमात को अंदाज़ा हो गया कि पब्लिक पल्स में अब उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, और पीपल्स पार्टी अगर पहले फील कर गई है एंड दे आर वेरी इनसेन, वो सैनिटी प्रिवेल कर रही है कि उन्होंने पहले आवाम के लिए आवाज़ उठाई, ऑब्वियसली अल्टीमेटली नून लीग रिएक्शन देगी। आज मरियम साहिबा का जो आज स्टेटमेंट आई है, जो तकरीर सुनने में आई है, उससे लग रहा है। और ये जस्ट आप देखिए अगले हफ्ते 10 दिन में या प्रॉब्लम महीने 2 महीने एक और चीज़ें बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे आवाम का प्रेशर आएगा, चाहे वो गंदम है, चाहे वो सैलाब है, क्रिकेट तो एक मजाक है, लेकिन ये चीज़ें बढ़ेंगी, इनके आपस में खिलाफ। अच्छा, आपने जिस तकरीर का जिक्र किया तारिक फजल चौधरी साहब, मैं चाह रहा हूँ आप भी सुने और शाजिया मरी साहबा भी सुने। पूरी तकरीर तो नहीं सुना सकते लेकिन लबो लहजा
बड़ा ज़रूरी है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। 50 अरब की रिलीफ पंजाब के आवाम को दी बिजली के बिलों में, तो IMF को जा के मेरी शिकायतें लगा रहे थे। कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। पंजाब अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? सबको NFC शेयर के तहत एक जैसा पैसा मिलता है। आप भी अब जरा बता दें आप कहां लगाते हैं? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। बराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। पहले मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये ना मत करूं, मगर जहां पर पंजाब की बात आएगी, पंजाबी की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। जहां पे पंजाब की बात आएगी, पंजाबी की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। पंजाबी नेशनलिज्म का कार्ड। मीर साहब, ये नेशनलिज्म का कार्ड नहीं है, ये पंजाब के हुकूक की बात हो रही है। वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की। अगर पंजाब के हुकूक या पंजाब की तरक्की के लिए वो बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? वो उनका राइट है। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है। देखिए, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है कि पंजाब के जो हुकूक हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, हम उसके अंदर रह के बात कर रहे हैं। वही वसाइल जो हमें पाकिस्तान के आइन और 18वीं तरमीम के बाद जो हर सूबों का अपना एक राइट है, NFC अवार्ड के तहत मिलते हैं, हम उसके अंदर पंजाब की तरक्की की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि दूसरे सूबों का पैसा हमें मिले या हम उनके मामलात में मुदाखलत करें। सो आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी की डोमेन में जा रहे हैं, हम किसी सूबे की डोमेन में जा रहे हैं। हम अपनी डोमेन में रहते हुए तरक्की की बात कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। अक्सर ये बात हम करते हैं कि चारों सूबों में मुकाबला होना चाहिए कारकर्दगी का, और यही बात जो है वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी की बात थोड़ी सी मैं वाज़ेह कर दूँ। शाजिया मरी साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की है। हम एक जमात नहीं है, हम इत्तेहादी हैं। हम अलग अलग सियासी जमातें हैं। हम इस इलेक्शन से पहले भी अलग अलग इलेक्शन लड़ के आए हैं, एक दूसरे के मुखालिफ लड़ के आए हैं। ये जो गवर्नमेंट है अभी, ये कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है। आगे जाके हो सकता है फिर हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ें। लेकिन सेनेटर बप्पी साहब ने जो बात की है, मैं वाज़ेह कर दूँ कि हम 2008 में भी अपने अपने तर्ज पे इलेक्शन लड़ के एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल उस वक्त भी में एक अलायंस में आए थे। इसलिए कि पाकिस्तान के मसाइल हल करने के हवाले से जो हमारी सोच है वो आपकी सोच से बहुत आगे है। आपकी जो है वो इमरान खान साहब के चार साल की हुकूमत में जो कुछ दिया इस मुल्क को, जो तब्दीली का नारा लगा के है और मुल्क का बेड़ा गर्क किया, वो सबके सामने है। लिहाजा ये आप नहीं सोच सकते कि हम किस अंदाज से जब हमने ये PDM की गवर्नमेंट आई, आपको पता है उस वक्त हमें पता था कि उस वक्त जो है वो फैसले करने हैं कि जैसे सियासी तौर पे आपको नुकसान होगा, लिए वो डिसीजन, दी सियासत की कुर्बानी, लेकिन मुल्क के मफाद में। और आज आप देखें, अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को, पाकिस्तान के पोटेंशियल को मान रही है। आपकी सिविल क़यादत, आपकी अस्करी क़यादत पूरी दुनिया पे आज अल्लाह ताला के फजल से उसका एक नाम है, उसको रिकगनाइज़ किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ जी कि इसके साथ साथ अगर आप मुझे मौका दें, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ आज मैं और शाजिया मरी बीबी हम अभी कौमी असम्बली के इजलास से आ रहे हैं। मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लूँगा। अब वहाँ पे क्या होता है? 2 बातें होती हैं। पहली बात यह कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज जो वहाँ पे नारे लगाए, जो प्रमोट किया, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दों को किया, दहशतगर्दी के कॉज को किया। यस, उन्होंने कहा जी कि इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन बंद करें। अच्छा, वो लोग जो आज पाकिस्तान की हमारे बच्चे मार रहे हैं, हमारे जवान मार रहे हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ लड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस के इदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, मेजर अदनान शहीद जैसे जवान, शेर जवान शहादतें दे रहे हैं। आज PTI किसके साथ खड़ी है? दहशतगर्दों के साथ। भाई, हमने उन्हें दावत दी है आगे पाकिस्तान में तुम हमले करो और हमारे जवानों और हमारे बच्चों को मारो। ठीक है, ये हमने कहा है दहशतगर्दों को। आपने अपने दौर में जितना भी उनके साथ सॉफ्ट सलूक किया, दोबारा उन्हें आबाद किया, माजी का किस्सा है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन आज आपको अपनी रियासत के साथ खड़ा होना है, रियासती इदारों के साथ खड़ा होना है जो इस दहशतगर्दी का यहाँ से कला कमा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप सहूलतकारी कर रहे हैं दहशतगर्दों की, ये एक इंतहाई काबिल मजम्मत। दूसरी बात, मुख्तसर रेजोल्यूशन पास हुई है, बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं हमारे इस्लामाबाद के एजाज अहमद साहब, कल वो इमरान खान साहब से मिलने जेल में जाते हैं। इस पर तकरीर भी हुई, करारदाद भी पास हुई, तमाम हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने मुतफ़िका तौर पर की। इमरान खान साहब ने उनसे दौरान मुलाकात वो नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की, वो गुफ्तगू भी, जिस पे आज तमाम हमारे जो पार्लिमानी रिपोर्टर थे उन्होंने असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट किया। और उसके बाद फिर हमारे लोग गए, उन्हें मना के लाए, उन्होंने ये शिकायत की कि हमारे साथ ये हुआ है। तो ये भी रवैये जो है ना, ये भी गैर मुनासिब है कि कोई शख्स मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहा हो और किसी सहाफ़ी की बात उसे पसंद ना आई हो तो उसके लिए उसको वो अल्फाज कहे जो हम यहाँ पर अदा नहीं कर सकते। ये रवैये इंतहाई गैर मुनासिब है।